दोस्तों, मैं अजय आपका आपके अपने एग्जाम 80+ यूट्यूब चैनल पर दिलचस्प स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपको मैथ में टॉपिक पर करा रहे थे परसेंटेज में हमने आपको क्वेश्चन दिया। आपने क्वेश्चन किया हो तो ठीक, नहीं तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे टाइप बन सकते हैं क्वेश्चन के। अब देखिएगा हम आप आगे देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आगे कैसे बनेंगे, तो देखिए उनको देखते हैं। अब देखिएगा सबसे पहले देखते हैं, जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है और छत पर चढ़ने के लिए या ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ते समय अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए ऊपर को जाने के लिए निचली सीढ़ी से कदम उठाना पड़ता है। तो दोस्तों चलिएगा इन्हीं बातों के साथ चलते हैं। आज आपका टॉपिक था परसेंटेज में आपके एक क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, आपने किया हो तो अच्छी बात, नहीं तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, इसको बहुत ही इजीली सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको लैंग्वेज से आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले हम आपको बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। दोस्तों चलेंगे, देखिए हमारा देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है और शेष आय का 20% बैंक खाते में जमा करता है, तो उसके पास कितने रुपए बचे? देखिए इसको हम दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अगर कोई वस्तु, अगर देखिए हम इसको सॉल्व करें, कोई वस्तु आपस में देखिए 100% होती है अपने आप में, ठीक है। अगर उसको देखें, उसका देखिए आय उसकी 100% थी, उसने 5% निर्धन कोष में जमा कर दिया, तो ये 5% हमारे निर्धन कोष में जमा हो गया। तो हमारे पास कितना बचा? हमारे पास बचा 95%, ठीक है। हमारे पास बचा 95%। अब हम देखेंगे 95% में शेष आय का शेष, देखिए शेष कह रहा है, इसका विशेष ध्यान रखना आपको, शेष, ठीक है। शेष ना बोले तो पूरी आय का लगाना है, और शेष बोलता है तो इसमें से लगाना है, ठीक है। शेष आय का 20%, इसका 20%, यानी 95 का 20%, 20% यानी 1/5, ठीक है। 1/5 और 5 से 5 1 5 और 5 ने 45, 19 पंजे 95, ठीक है। देखो 19 पंजे 95 होता है। अब देखेगा अगर 19 रुपए, ये कह रहा है 19 रुपए इसने कहाँ बैंक में जमा किए, इसने 19 रुपए बैंक में जमा कर दिए। कितने बचे हमारे पास? हमारे पास बचे देखिए 95 से 9 गए तो 95 हो गए 6, अब इधर 8 7 76 बचे। कितने बचे? 76 बचे हमारे पास। अब देखा 76 रुपए, देखिए 76, ये कह रहा है 76 हमारे पास बचे, तो उसकी 76 की वैल्यू कितनी है? 19 और 19, ठीक। अब अगर हम इसको काटें, तो देखिए ये कटेगा आपका 19 चौका 76, 19 एकन 19, 0 19 एकन 19, ठीक है। 4 की वैल्यू कितनी है? 4 की वैल्यू हमारे पास 101, ठीक है। 4 की वैल्यू हमारे पास 101। हमें से ये पूछ रहा है 100 की वैल्यू, पूरी वैल्यू पूछ रहा है, तो हम इसमें करेंगे 25 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100। तो इधर भी 25 से गुणा करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 25 और 25, ठीक। ये हो जाएगा 25। तो देखिए इसका आंसर, करेक्ट आंसर ये है। अब देखिए अगर इसको हम दूसरी तरीके से करें, तो दूसरी तरीके से दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास 100 रुपए थे, उसने 100 रुपए में से उसने 100% में से उसने कितना 5% दान किया निर्धन कोष में, तो यानी उसके पास बचा 95% बचा उसके पास, ठीक है। और अगर हम देखें आगे, तो देखिए 95% और उसने इसका 95% का 20% उसने 20% बचत बैंक में जमा कर दिया, तो उसके बाद बचा 80%। अब 80% को अगर इसका परसेंट निकालें, तो देखिए हमारे पास क्या, देखिए 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। अब देखिए ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, और ये 4 2 से 4 बार, ये 5 बार, ठीक है। तो 5 से हम काटें, अगर हम 5 से काटें तो ये कैसे 19 बार, और 19 को अगर 4 से गुणा करें तो आएगा 76, और 76 की वैल्यू है 1919। तो देखेगा 76, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 19 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो गया, ये गया 101 बार, ठीक है। अगर इसको हम 25 से मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा 100, और ये अगर इसको हम 25 से मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा 20 25, ठीक है। 25 हो जाएगा। अब देखिए बस यही पूछ रहा है ये क्वेश्चन में, कुछ नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको बस डायरेक्ट देखना है क्या करना है, कुछ नहीं दोस्तों, क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगाना है, ठीक है। देखिए अगर अगला क्वेश्चन देखें हम, ऐसे ही इसी सीरीज से अगला क्वेश्चन देखें, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा आपको घुमाएगा और कुछ नहीं करेगा दोस्तों एग्जामिनर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, कुछ नहीं होता, ठीक है। कुछ देखिए कुछ करने से ही होगा, बगैर किए कुछ होता नहीं है। तो ये सबसे पहले हम देखेंगे नीलम की कुल आय 20%, नीलम
कि कुल आय का 20% किराया जाता है। नीलम ने, देखिए नीलम ने कुल आय का 20% किराया दे दिया, ठीक है। उसने होम रेंट दिया, उसके बाद तथा शेष का शेष का 70% उसने क्या किया, शेष का 70% घर के कामों में खर्च किया। शेष का 70% घर के कामों में खर्च किया, कामों में खर्च किया। यदि 3600 रुपए की बचत करती है किया और 3600 रुपए की अगर 3600 रुपए की बचत की तो कुल आय कितनी है, तो कुल आय कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हम देखें सबसे पहले हम देखेंगे 100% कोई चीज आपने हम 100% होती है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें 20% उसने निकाल दिया, उसने 20% निकाल दिया, बचा हमारे पास 80%। अब 80% का 70%, 80% का 70%, देखिए हम आपको बिल्कुल एकदम इजीली करा रहे हैं। 80% 70% निकालेंगे तो देखा ये हो जाएगा हमारा 008756, यानी 56 रुपए उसने क्या किया, 56 रुपए उसने अपने 80 में से 56 रुपए उसने अपने घरेलू खर्च में लगा दिए। ठीक है, तो हमारे पास बचा 4 और ये हुआ 7, ये हमारा 24 रुपए बचे। क्या बचा हमारे पास, 24 रुपए बचे, हमारे पास 24 बचे। अब 24 से 24% बचा, अब देख 24% उसके पास क्या होता है, 3600 रुपए बच रहा है। ठीक है, उसके बाद 24 में 36 बच रहा है। अब अगर हम इसको 12 से डिवाइड करें, तो 12 दूनी 24 और 12 ती 36। अगर हम इसको 1 से डिवाइड करें तो ये गया 2 से 1 बार और ये गया 150 बार। ठीक है, 150 बार। अगर हम इसकी वैल्यू, अगर हम इसको 100 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लिकेशन करें तो देखा ये हो गया 100 और 100 की वैल्यू हमारी हुई 1500। एक की वैल्यू 150, एक की वैल्यू 150, तो 100 की वैल्यू 15000। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए अगर इसको हम दूसरे तरीके से करें, अगर इसको हम उसी तरीके से करें अभी वाले से, तो देखिए 0 इसको 100% किया। अब उसने देखिए उसने 20% किया गया, उसने 20% किराया दे दिया, तो हमारे पास 80% बचा। अब देखिएगा और उसने क्या किया, उसका 70% उसने और खर्च किया। ठीक है, उसका 70% और खर्च किया, तो देखिए हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने हमारे पास 8756। ठीक है, यानी 70% किया तो हमारा 30% बचा। ये 70% किया तो 30% बचा ना। अब 30% बचा तो 8 × 24, 8 × 24 है। 24 की वैल्यू कितनी, 24 की वैल्यू 300, 24 की वैल्यू 3600, 24 की वैल्यू 3600, तो 1 की वैल्यू हुई हमारे पास 150। अब 150 तो 100 की वैल्यू 15000। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है देखिए, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति मासिक वेतन का 30%। ठीक है, एक व्यक्ति मासिक वेतन का 30%, एक व्यक्ति मासिक वेतन का 30%, एक व्यक्ति मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शिक्षा पर व्यय करता है, यानी खर्च करता है, व्यय करता है। शेष का 50% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 50% भोजन पर।
भोजन पर खर्च करता है, भोजन पर खर्च करता है। अब आगे देखिएगा, इसके बाद शेष में से इसके बाद शेष में से 1,000 रुपये मकान का किराया देता है। 1,000 रुपये मकान का किराया देता है, किराया देता है। अंत में उसे उसके पास, अंत में उसके पास 1,800 रुपये बचे 1,800 रुपये बचे तो उसका मासिक वेतन क्या है? उसका मासिक वेतन, तो उसका मासिक वेतन क्या है दोस्तों? चलिएगा देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए क्या क्या रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लैंग्वेज घुमाएगा और कुछ नहीं है। देखो बहुत ही इजीली, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजीली सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। बड़ा है लैंग्वेज में, कोई दिक्कत, बड़ी लैंग्वेज बड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से पढ़ेंगे और अपने एग्जाम में एग्जाम की अप्रोच से, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा, अगर हम देखें इसको, एक व्यक्ति की मासिक आय, तो देखा व्यक्ति की किसी कोई भी हो, उसकी मासिक आय अपने आप में 100% होती है, और उसमें से 30% उसे शिक्षा दे दिया, 30% शिक्षा पर खर्च किया तो बचा हमारे 70%। अब उसने क्या शेष का 70% का 50% का हम भोजन पर खर्च किया, तो 70 का परसेंट निकालेंगे 50, तो 35 निकलेगा ये। अगर हम इसको निकालें तो देखिए 70 गुणा 50/100, 0 से 0 खत्म, और 7 पंजे 35, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा? 35 बचा हमारे पास। अब देखिए अगर 35 हमारे पास बचा तो 35% हमारे पास बचे। अब देखिए उसने क्या किया, उसने उसमें से इसमें से 1,000 रुपये क्या किए, 1,000 मकान में किराया दे दिया, और उसने बाद 1,800 रुपये बचे। तो देखिए उसने यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? 35% बचा। अब उसने 1,800 रुपये और 1,000 ये, तो ये टोटल हुआ 2,800 रुपये। 2,800 रुपये हुआ हमारे, 2,800 रुपये हमारे कितने बराबर? 35 के बराबर। 2,800 रुपये 35% के बराबर हुए। तो देखिएगा 35, अगर हम इसको 7 से काटें तो 7 5 7 चौक 28, ठीक है, 400 हुआ। और उसको 5 से काटें तो ये कटेगा 1 बार, ये कटेगा 8 बार, 80 हुआ, ठीक है। 1 की वैल्यू 80, तो देखिए 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 80, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 8,000, ठीक। 100 की वैल्यू 8,000 हो जाएगी। अगर हम देखें, अगर हम वैसे देखें, ठीक है, तो ये सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हम इसको 100 वाले फॉर्मूले से करें तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास 100 रुपये है, ठीक है, उसने 30 रुपये दान कर दिए, तो हमारे पास 70 रुपये, 70% बचा, 70% बचा। अब उसके पास कितना? उसने 50% और दिया, तो 50% बचा हमारे पास। अब देखिए, और उसने क्या किया? उसने क्या किया? देखिए इतना हमारे पास बचा, तो उसने क्या किया? उसने 1,000 रुपये और दान किए, उसने माइनस कर देंगे इसमें से 1,000 रुपये, ठीक है। 1,000 रुपये बराबर हुआ हमारा 1,800 रुपये, ठीक है। अब देखेंगे, अगर हम इसको देखेंगे तो ये 100 से 100 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, ऊपर हुआ 35 माइनस 1,000 बराबर 1,800। अगर हम 35 की वैल्यू को दें, 35 की वैल्यू करें तो ये हमारा ये प्लस में हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये होगा हमारा 2,800। तो इसको माइनस नहीं करेंगे, यहां पे इसको यहां प्लस करेंगे हम, ठीक है। एक प्लस करेंगे तो हमारा ये हमारा कितना हुआ? ये हमारा हुआ 2,800 रुपये, ठीक है। 2,800 रुपये, 35 की वैल्यू 2,800, 35 की वैल्यू 2,800, तो हमारी 1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 80, ठीक। 1 की वैल्यू 80, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8,000, ठीक दोस्तों। देखिए अगर हम अगला देखें, अगर हम क्वेश्चन देखें अगला, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों,
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या, देखिए जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक शहर की जनसंख्या 17,000 नहीं 1,76,400 है। एक नगर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है यदि 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तब, यदि 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, सबसे पहले हम ये देखेंगे आपके लिए कि हमारे क्या क्या रहा है। तो हम इसको देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास इसने वैल्यू दे दी। अब इसने वैल्यू हमारे पास दे दी तो परसेंट नहीं है हमारे पास वैल्यू, अगर परसेंट होती तो हम 100 लेते, अगर हमारे पास वैल्यू है तो हम वैल्यू लेंगे। तो हमारे वैल्यू दी इसने 1,76,400 वैल्यू दी। अब इसका हमें इसका क्या 5% इसने क्या 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो एक वर्ष में कितनी होगी? एक वर्ष में हो जाएगी 105, 100 से 5 होगी, 100 से 5 होगी 105 हुआ। अब एक वर्ष का, दूसरे वर्ष का क्या हुआ? दूसरे वर्ष का 105 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको काटें तो देखा, अगर हम इसको देखें तो देखा ये हो जाएगा हमारा कैंसिल 2। अब देखिएगा अगर इसको हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा 21/20, ठीक है, 21/20। और अगर इसको काटें हम 4 से 5 से 4 बार, इसको 5 से 2 बार, इसको 1 बार, ठीक है। ठीक, अब देखिए अगर हम इसको काटें 4 से तो 4 चौक 16, 1 4 चौक 16 और 4 एकन 4, ठीक है। अब ये हमारा हुआ 100, ये हमारा हुआ 44, 411, 441 गुणा 441, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा हो तो देखिए 21 का हमारा 21 की घात 4, 21 की घात अगर 4 होता है हमारा 19, 44, 81, ठीक है। 19, 44, 81 ये हमारी वैल्यू है, इसकी राइट आंसर है, ठीक। ये देखिए ये आपको सबसे पहले आपको क्यू रूट, स्क्वायर रूट और क्यू, अगर क्यू आप याद कर लें तो उसकी देखिए, अगर आपने क्यू याद किया होगा तो आपने अगर क्यू याद किया है तो बस क्यू में 21 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है। क्यू में 21 का मल्टीप्लाई कीजिए और कुछ नहीं है, बस आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिए अगर अगला क्वेश्चन, अगर हम इसको क्वेश्चन पे जाते हैं, अगर हम इसको देखिए ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हुआ, अगर हम इसको फॉर्मूले पे जाते हैं तो देखो फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा उससे लगेगा ब्याज से, ठीक है। चक्कर वार्षिक बढ़ रहा है तो वृद्धि हो रही है, तो देखो फॉर्मूला लगेगा हमारा 76,400, ठीक है, और प्लस बढ़ेगी ना, बढ़ेगी तो फॉर्मूला है 1 + R/100, नहीं 1 + R/100, ठीक है। तो देखा इसकी पावर n, ये फॉर्मूला है, ठीक। तो इस फॉर्मूला को रखेंगे। तो फॉर्मूला दोस्तों, फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है, ये आपको माइंड खराब करेगा और टोटली माइंड खराब करेगा, कुछ नहीं करेगा, आपका टाइम वेस्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये आपको कॉन्सेप्ट देखिएगा, ये फॉर्मूला हम ब्याज में यूज करेंगे, ठीक है। हम तो ब्याज में भी फॉर्मूला यूज नहीं करते, हम तो कॉन्सेप्ट भी कराते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फॉर्मूला आपको टाइम खराब करेगा और फॉर्मूला आपको एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना, आपको ऑप्शन लगाना है ओनली। तो हम ऑप्शन के बेसिक से चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों,
एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% घटता है। एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% कम होता है। एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% कम घटता है, कम होता है यदि उसका वर्तमान मूल्य 50,000 रुपये है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 50,000 रुपये 50,000 रुपये है 50,000 रुपये है, तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा? तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? ठीक दोस्तों, ये हम रखेंगे आपके लिए होमवर्क। अब देखिएगा, सबसे पहले होमवर्क है, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करें। दोस्तों, न पूछो कि मंजिल कहाँ है मेरी, न पूछो कि मंजिल कहाँ है मेरी, अभी तो सिर्फ इरादा किया है। न पूछो कि मंजिल कहाँ है मेरी, अभी तो सिर्फ वादा किया है, अभी तो सिर्फ इरादा किया है। और न हारूंगा हौसला कभी भी, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर सेल्फ। जय हिंद दोस्तों।